ओम श्री साईनाथाय नमः। गुड मॉर्निंग, साई मॉर्निंग। आइए शुरू करते हैं एक नया दिन। आइए मिलकर प्रार्थना करते हैं, अरदास करते हैं, बाबा के श्री चरणों में बैठकर उनकी आज्ञा लेते हैं, उनसे आशीर्वाद लेकर के आज का ये दिन फिर से शुरू करते हैं। बाबा का आशीर्वाद होगा तो सब कुछ अच्छा नहीं बेहतर होगा। और कोशिश कीजिए अपने जीवन में जितना अधिक हो सकता है उतना आशीर्वाद लिया कीजिए अपने बड़ों का। आपसे जो बड़े हैं उनका जितना आशीर्वाद लें उतना ही अच्छा है, क्योंकि जब हम अपने से बड़ों के पैर छूते हैं या फिर उन्हें नमस्कार करते हैं, उनके आगे अपना सर झुकाते हैं ना, तो वो दिल से आशीर्वाद देते हैं कि खुश रहो। और आपको पता है, वो शब्द भले हमें कुछ उस वक्त सुख नहीं देते, हमें लगता है हाँ चलो ठीक है बोल दिया, नहीं, उनका वो कहना ना हमारे लिए एक बहुत कीमती चीज़ होती है। और आपको पता है, वो उनका दिया हुआ आशीर्वाद तब आपके काम आता है जब आपको पता भी नहीं चलता। हाँ जी, क्योंकि वो जब आशीर्वाद देते हैं ना, या फिर कहीं से भी आपको आशीर्वाद प्राप्त हो, आप किसी की हेल्प करते हो तब आपको आशीर्वाद मिले, आप किसी के आगे सिर झुकाते हो तब आपको आशीर्वाद मिले, आप किसी के काम आते हो तब आपको आशीर्वाद मिले। आशीर्वाद तो आशीर्वाद होता है, लेकिन जब आपको आशीर्वाद मिलता है ना, तो वो आपके काम तब आता है जब आपके जीवन में तकलीफ़ें होती हैं। जब आप किसी तकलीफ़ से लड़ रहे होते हो तो कुछ ऐसा होता है जो सब कुछ जल्दी से जल्दी ठीक कर देता है, तो वो दुआएं होती हैं, आशीर्वाद होता है। कभी देखा है कोई व्यक्ति बहुत तकलीफ़ में हो और आप उससे दो चार बातें कर लो ना, उनका मन हल्का हो जाता है। वो कहते हैं अरे आप तो आ गए, इतना ही बहुत है। तो इसलिए हमें नहीं पता कि हम किस बात से किसको खुशी दे सकते हैं, लेकिन हमें ये तो पता है कि हम अच्छा ही करते चलते हैं। भगवान को खुश करना, सबको ये जानना है ना कि भगवान खुश कैसे होते हैं। मुझे लगता है कि भगवान तो सब जगह पे है, स्पेशल कोई जगह नहीं है, हर जगह स्पेशल है, हर जगह उनकी बनाई हुई है, सब कुछ उनकी कृपा से है, तो वो हर जगह पे है। इसलिए हर जगह पे ध्यान रखना है कि बाबा यहाँ पर भी हैं, मुझे बिल्कुल अच्छे ढंग से बात करनी है, मुझे बिल्कुल अच्छा व्यवहार रखना है। और आपको पता है, धीरे धीरे इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ना हम अपने आप को बदल भी लेते हैं। अब कुछ लोग बोलते हैं कि भाई हमें गुस्सा बहुत आता है, क्रोध बहुत आता है। तो देखिए, आप अपने जीवन में जैसे कि कुछ नया जब हमें करना होता है तो हम उसके लिए वक्त निकालते हैं कि हमें अब अपनी दिनचर्या में इस चीज़ को ऐड करना है, निकालते हैं ना। और उस चीज़ को करने के लिए हम बैठते भी हैं, हर तरफ से शांति चाहते हैं कि भाई हमें काम करना है। तो वैसे ही आपको क्रोध आता है, 5 मिनट निकालिए दिन के, बैठिए बाबा के पास, चाहे आपके फ़ोन में फ़ोटो है, कहीं पर भी है, उनकी एक फ़ोटो ले लीजिए, या फिर जिस स्वरूप से आप घर में बात करते हैं उनके सामने बैठिए, उनसे कहिए कि देवा, बाबा, जो भी बातें आपके मन में है, अब सबकी अलग अलग बातें होती हैं ना, आपकी जो भी बातें हैं आप उनसे कहिए, सारी प्रॉब्लम्स कह दीजिए उनके सामने, सारी प्रॉब्लम्स कह दीजिए। और फिर देखिएगा वो सॉल्यूशन आपको इतने अच्छे ढंग से देंगे ना कि फिर दोबारा ये दिक्कत नहीं रह जाएगी। क्योंकि वो साईं हैं, जानते तो वो सब कुछ हैं, लेकिन फिर भी अपने भक्त से बहुत प्यार करते हैं। वो चाहते हैं कि आप उनके पास बैठो, 5 मिनट बात तो करो। इसीलिए वो चाहते हैं कि आप उनके पास आओ, बैठो, बात करो, और फिर वो उस समस्या का हल भी कर देते हैं। क्योंकि हम जब घर पे बाबा का एक रूम बनाते हैं, या फिर रूम नहीं होता कुछ लोगों के पास, वो अपने ही रूम में बाबा को रखते हैं, तो हमारा एक फ़र्ज़ बनता है कि हम उनके पास दिन में कुछ समय निकाल कर बैठें और अपनी सारी दिन की बातें, अपने जीवन की बातें, अपनी ज़रूरी बातें उनसे शेयर करें। प्रभु, ऐसी 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 बात है। तो आपकी ज़िंदगी का जो आधा भार तो वो खुद ही ले लेते हैं, आधी चिंताएं तो आपकी खुद आपके भगवान ले लेते हैं।
क्योंकि पूरी चिंता यदि हम लेने लग गए ना तो हम कुछ नहीं सोच पाएंगे। लेकिन जिसके ऊपर उसके मालिक का आशीर्वाद है, वो कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम हो, कैसी भी सिचुएशन हो, वो नहीं हारते। जो अपने मालिक के होते हैं वो घबराते नहीं हैं, वो बस ये कह देते हैं कि प्रभु लाज रखिएगा। तो बस हमारी भी सुबह की शुरुआत है, बाबा से हमें भी कहना है कि प्रभु आपकी कृपा से नया दिन, नया सवेरा, नई सुबह हमारा इंतज़ार कर रही है कि कब हम अपने बाबा का आशीर्वाद लें और सारे कामों को शुरू करें। तो हे देवाधिदेव साईनाथ, हम सभी को आशीर्वाद दीजिए मेरे मालिक। हम सभी अपने बाबा के श्री चरणों में बैठकर ये प्रार्थना करते हैं कि देवा आपकी कृपा, आपके आशीर्वाद से शुरू कर रहे हैं आज का दिन। आप हम सभी पर, जितने भी लोग इस वक्त प्रार्थना में शामिल हैं, प्रार्थना को सुन रहे हैं, मैं बाबा से यही कहना चाहूँगी कि देवा आप तो सब जगह हो, हमें कि आप अभी हमारी प्रार्थना सुन भी रहे हैं। हे देवा, जो सच्चे दिल से प्रार्थना करे उनकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करना। जिन्होंने गलतियां भी की हैं लेकिन वो उस गलती को सुधारना चाहते हैं, मेरे मालिक उन्हें एक मौका ज़रूर दीजिए, उन्हें ठीक कर दीजिए। जो रिश्ते बिगड़ गए हैं मेरे बाबा उन्हें बना दीजिए। जिनमें तकलीफ़ें चल रही हैं उन तकलीफ़ों को ख़त्म कर दीजिए। जिनको घर परिवार में कोई परेशानी है उन सभी की परेशानियां दूर हो जाएं। मेरे बाबा के श्री चरणों में यही अरदास, यही प्रार्थना है कि देवा सदा सभी खुश रहें, हेल्दी रहें, सबका जीवन खुशियों से भरपूर बना रहे और हम सदैव आपके बताए रास्तों पर चलते रहें। जो भी करें अच्छा करें, नेकी की राह पर चलकर करें, किसी के जीवन में खुशियाँ लाने के लिए करें। मेरी आपसे यही प्रार्थना है कि जो हो देवा सब अच्छा ही हो। कभी भी हमारी वाणी से किसी के प्रति कोई गलत विचार, गलत शब्दों का इस्तेमाल ना हो। गलत विचार प्रवेश ना करें, गलत शब्दों का इस्तेमाल हम ना करें। ऐसी कृपा, ऐसा आशीर्वाद सदैव 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 बनाए रखिएगा। तो आइए, कुछ नाम हैं जो आज की प्रार्थना में शामिल हैं। आइए साईं चरणों में वो नाम रखते हुए हम इस विश्वास से रखते हैं कि साईं जी सुन रहे हैं और सच में बाबा सुनते भी हैं। कुछ कमेंट्स आपके जब आते हैं तो उसमें जो लीला होती है वो सुनकर सच में बहुत अच्छा लगता है कि बाबा हमारी प्रार्थना को स्वीकार करते हैं। तो हे प्रभु, ऐसे ही कृपा बनाए रखना, ऐसे ही चरणों से लगाए रखना। तो गीता जेठी जी की हेल्थ इशू है, हम साईनाथ से प्रार्थना करते हैं कि देवा गीता जेठी जी जल्दी से ठीक हो जाएं, स्वस्थ हो जाएं, आपकी कृपा से वो बिल्कुल ठीक हो जाएं। हम आपके श्री चरणों में ये प्रार्थना करते हैं देवा। और आज शुभेंद्र प्रताप जी का जन्मदिन है, शुभेंद्र प्रताप सिंह जी का जन्मदिन है। मालिक इन पर कृपा करें। आपको बहुत सारी शुभकामनाएं आपके जन्मदिन की। साईनाथ की कृपा से आपका हर एक कार्य जो नहीं बन रहा है वो बन जाए, तकलीफ़ों से छुटकारा मिल जाए, जीवन में खुशियों का आगमन हो। आप जो चाहते हो आपकी सारी विशेष पूरी हो, हर मनोकामना इच्छा पूरी हो। साईं कृपा बरसती रहे जीवन भर आप पर। हम श्री साईं चरणों में यही प्रार्थना करते हैं कि साईं आपको सदैव सुखी रखें, खुश रखें, हेल्दी और हैप्पी रखें। और आज पुनीत जी और आशु जी की मैरिज एनिवर्सरी है। हम साईनाथ से प्रार्थना करते हैं इन दोनों का जीवन सदा खुशियों में रहे। पुनीत जी और आशु जी, आप दोनों को हमारी पूरी फैमिली की तरफ से इस शुभ दिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। आप सदैव खुश रहें, हेल्दी रहें, हैप्पी रहें, आपका जीवन खुशियों में रहे। हम श्री साईं चरणों में ये प्रार्थना करते हैं आप सदैव मुस्कुराते रहें और जीवन में हमेशा आनंदित रहें। और परमजीत कौर जी के लिए हम प्रार्थना करते हैं कि उनके जीवन की समस्याओं का साईं कृपा से छुटकारा हो जाए, उनको जीवन में खुशियाँ मिलें, कृपा मिले बाबा की, और ऐसे ही वो सदैव मुस्कुराते रहें। हम बाबा से प्रार्थना करते हैं। लेकिन परमजीत जी, नाम जाप कीजिए, साईं साईं को पुकारिए, समस्या आधी क्या बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगी। और भरत मोटवानी जी का जन्मदिन है। हैप्पी बर्थडे भरत जी। साईं जी आपको खुश रखें, हेल्दी और हैप्पी रखें, आपके जीवन का हर कार्य सफल हो, जो चाहते हो लाइफ में आपको सारे विशेष पूरी हो, सब कुछ मिले। हम साईं चरणों में प्रार्थना करते हैं। वंस अगेन हैप्पी बर्थडे। और आज बच्ची
अंशिता मेहरा का जन्मदिन है। बच्ची अंशिता को जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। उनके माता पिता को, पूरे परिवार को जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। बाबा बच्चे को सदैव खुश रखें, बच्चे की लाइफ का हर एक सपना पूरा हो। उनके माता पिता के द्वारा जो भी बच्चे को वो सफल देखना चाहते हैं, उनकी विश पूरी हो और बच्ची लाइफ में खूब तरक्की करे, खूब आगे बढ़े। आपके आशीर्वाद से देवा वो हमेशा नेकी के रास्ते पर चले और सदैव सबका भला करे और कृपा से वो सदैव खुश रहे, उसका फेस मुस्कुराता हुआ रहे, जीवन में खूब तरक्की करे, खूब सफल बने, अपने माता पिता, अपने परिवार का नाम रोशन करे। और शारदा तालुकदार जी के लिए हम प्रार्थना करते हैं कि देवा इनकी समस्याओं का समाधान हो, कृपा हो आपकी और ये बिल्कुल ठीक हो जाएं, समस्या से छुटकारा मिल जाए आपकी कृपा से, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय साईनाथ। तो साईं आशीर्वाद से जिनके लिए प्रार्थना की गई है, मालिक उन्हें स्वस्थ रखें, हेल्दी रखें, हैप्पी रखें। जो नाम नहीं आ पाए सबूरी रखिएगा, कल ज़रूर आ जाएंगे। बाकी जैसी साईनाथ की इच्छा, सब बाबा की इच्छा से होता है, अच्छा होगा, बेहतर होगा, बस सबूरी बनाए रखिएगा। तो चलिए अब आज की लीला की तरफ चलते हैं, लीला को सुन लेते हैं। बाबा की कृपा से आज कौन सी लीला सुन रहे हैं, आइए देख लेते हैं। ओम साई राम, जय साई राम। अन्नू बिटिया, आपको ढेर सारा प्यार और बहुत सारा आशीर्वाद। मैं सुरेखा बोल रही हूँ भोपाल से। मेरा बहुत साईं बाबा से कम 30 साल से मैं बाबा को मानती हूँ, लेकिन जब से साईं दीदार चैनल में जुड़ी हूँ, ऐसा लगता है कि अब बाबा अपने घर में ही हैं। सच पूछा जाए तो 2021 में मेरे पति को और मुझे दोनों को कोविड हुआ था और उसमें मेरे पति नहीं रहे, तो उनकी पेंशन पाने के लिए मैं रोज़ बैंक के चक्कर लगाती थी। लेकिन चूँकि वो बैंक में ही थे, तो ये कागज़ लाओ, वो कागज़ लाओ करके कहीं छुट्टी आ रही, कहीं कुछ आ रहा, ऐसा करते-करते मेरे 8 दिन बीत गए। जब 9वें दिन में जा रही थी तो अचानक ही मेरे घर में लगी अलमारी पे मैंने साईं बाबा का एक बहुत बड़ा चित्र लगा रखा था, जिसमें साईं बाबा के श्री चरण भी हैं और बाबा के 2 फ़ोटो हैं। मैं बहुत मानती थी उनको, तो मैं उनसे लिपट कर इतना रोई। मैंने बोला साईं, आपके होते हुए मैं अकेली भटक रही हूँ, मेरा कोई साथ देने वाला नहीं है, मेरा कैसा होगा साईं? मेरी मदद कीजिए बाबा। ऐसे करके मैं रोने लग गई। तो रोते-रोते फिर मैं बैंक गई, तो वहाँ पर सब लोगों ने बहुत मदद की और बाबा की कृपा से उसी गुरुवार के ही दिन मेरा सब पूरा काम अच्छे से व्यवस्थित हो गया। और जब काम पूरा हो गया, तो मैंने आके बाबा का बहुत-बहुत धन्यवाद किया। मैंने कहा साईं, अगर आज आप मेरे साथ नहीं गए होते, तो आज भी मेरा काम नहीं होता और मैं आज भी ऐसे ही रोते-बिलखते वापस आ जाती। मुझे हर रोज़ ड्राइवर बुलाना पड़ता था और उसको ₹500 देना पड़ता था। लेकिन जब गुरुवार के दिन मैं बाबा से बहुत रिक्वेस्ट की, मैंने साईं के से लिपट के मैं इतना रोई। फिर मैं बैंक गई तो मेरे सब काम हो गए और मेरी पेंशन भी चालू हो गई। वैसे तो बाबा की बहुत सारी लीला है मुझे आपको बतानी, लेकिन ये लीला आप गुरुवार के दिन अगर सबको बताएँगी तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। सारे साईं दीदार चैनल के लोग, सब लोग ये कहते हैं आपकी आवाज़ मीठी है। मैं कहती हूँ आपकी आवाज़ मीठी नहीं है बेटा, आपकी आवाज़ से अमृत बरसता है। जो जिसके भी कानों में पड़ जाए, उसको वो जीवन दान देता है। तुम बहुत अच्छे से अपनी बात एक्सप्लेन करती हो सबको और सबको समझा देती हो, चाहे छोटा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे कोई हो। मैं तुम्हें जब भी देखती हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि एक बार काश मेरी तुमसे ही मुलाकात हो जाए, तो मैं सोचूँगी मैं अपने साईं से मिल ली। बड़ा मन है आपसे मिलने का बेटा। आपकी आवाज़, आपके बोलने का अंदाज़, आप इतनी छोटी-सी उम्र में आप इतना सब कुछ करती हैं, सबका भला करती हैं। भगवान आपका भी हमेशा भला करे।
आपको भी सारी खुशियाँ मिले, जो आप सबको देती हो वो सारी खुशियाँ आपको भी मिले। आप सदा खुश रहो बेटा। ओम साईं राम। सारे साईं दीदार चैनल वालों को मेरा सादर प्रणाम। आपको भी प्रणाम बेटा। आप छोटी हो तो भी क्या हुआ, हो तो मेरे लिए मेरी बच्ची ही। ओम साईं राम, जय साईं राम। किन शब्दों में शुक्राना करूं मैं साईं का और आपका आंटी जी, नहीं समझ में आ रहा मुझे। लेकिन हाँ, एक चीज़ कहती हूँ कि बस आप लोगों का आशीर्वाद है तो सब कुछ संभव है। आप लोगों के मुख से ही साईं मुझे आशीर्वाद देते हैं। आप लोगों की वाणी से जो इतने प्यारे से शब्द आते हैं ना, मुझे लगता है मेरा साईं कहीं बैठा मुझे ये सारी बातें आप लोगों के द्वारा ही मुझ तक पहुंचाते हैं। बस आशीर्वाद ही चाहती हूँ और ऐसे ही सदैव आप लोगों का आशीर्वाद बरसता रहे, मेरी श्री साईं चरणों में ये प्रार्थना है। और इस परिवार के जितने भी बड़े सदस्य हैं सभी को मेरा बारंबार प्रणाम है। आप सभी से मेरी ये प्रार्थना है कि सदैव ऐसे ही आशीर्वाद बनाए रखिएगा, क्योंकि रास्ते बाबा के हैं, हम सबको साथ मिलकर चलना है। किसी एक के करने से कुछ नहीं होता, पूरा परिवार मिलकर करता है तो वो कार्य अधिक अच्छा होता है, सफल होता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आंटी जी। और पक्का बाबा की इच्छा रही ना, हम लोग ज़रूर मिलेंगे, बहुत जल्द मिलेंगे, बहुत जल्द हमारी मुलाकात होगी, क्योंकि ये बाबा की इच्छा से ही होगा। और साईं इच्छा तो भक्त की इच्छा में होती है। जब भक्त अपने प्रभु के नाम में, उनकी भक्ति में रम जाता है ना, तो भगवान भी उसके हो जाते हैं। और हमारे साईं तो हैं ही बहुत प्यारे। एक बार सच्चे दिल से जो बाबा से कुछ भी कहता है, बाबा अपने भक्त की सारी इच्छाएं पूरी कर देते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया हमारे प्यारे से आंटी जी का। धन्यवाद आंटी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और ऐसे ही हम सदैव अच्छे और नेक कार्य करते रहें, ऐसा आशीर्वाद दीजिएगा। तो चलिए, आप सबको आंटी जी द्वारा बताई गई लीला कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है जी। तो बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साईनाथ का एक बार फिर से, जो इतने प्यारे सदस्य उन्होंने इस परिवार में दिए हैं। बहुत बहुत भाग्यशाली बनाया है हम सभी को, जो हम साईं के बच्चे हैं। आइए मिलकर अब 11 वचनों का पाठ करते हैं और आज की साईं लीला सुनकर अपने आप को आनंदमय करते हुए, साईंमय करते हुए आज के दिन की शुरुआत करते हैं। आइए मिलकर 11 वचनों का पाठ करते हैं। ओम साईं राम। जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो, मेरी शरणा खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का, भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा, असहायता लो भरपूर, जो मांगा वह नहीं है दूर, मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया, धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे न अन्य। अनंत ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगिराज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। साईनाथ की असीम कृपा से आज की प्रार्थना यहीं पर संपूर्ण होती है। बाबा के श्री चरणों को स्पर्श करते हुए हम आज का दिन शुरू करते हैं, प्रार्थना को यहीं पर संपूर्ण करते हैं। यदि हमसे जाने अनजाने में कोई भूल हो जाती हो तो आप सभी हमें क्षमा कीजिएगा, ठीक है जी। आइए शुरू करते हैं आज का दिन। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। साईं कृपा बरसती रहे आप पर, हम पर, सभी पर। मिलते हैं बहुत जल्द आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ओम साईं राम, जय जय साईं राम।